हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इतिहास के 100 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करूंगा। यदि आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। पहला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ताजमहल। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई? किनके बीच लड़ाई हुई थी? राजाराम और संभाजी के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो देखिए पहले में क्या बोल रहा है, दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। दूसरा, सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और क्या था? उपरोक्त सभी। देखिए अमीर खुसरो एक सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था और इतिहासकार भी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए बोला है, सूची 1 में है संस्थापक और सूची 2 में है संप्रदाय। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन जो आपका ए है सही हो जाएगा। एक शरण धर्म, इसका मिलान शंकरदेव से हो जाएगा। शतनामी जगजीवन से हो जाएगा। अलखनामी, इसका मिलान हो जाएगा लालगिन या लाल विवेक से। और महानुभाव पंथ गोविंद प्रभु से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन खलीफा था वो? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? ऑप्शन ए, सूफी संतों के मकबरों की बरकत आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। अगला क्वेश्चन, जब्त प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? बदायूं ने किया। शेरशाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहां लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमनशाह जफर खान। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान अल्तमस इल्तुमिश की बेटी थी और ये एकमात्र महिला शासिका भी थी। यह भी आपको पता होना जरूरी है। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था मिस्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब। टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? इन्हें कहते थे पेशवा। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी क्या थी? फारसी थी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ये कराया था महमूद गवा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जोगी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कामंदक के नीति सार का योगदान किस विषय में है? राजनैतिक नैतिकता के विषय में। अगला क्वेश्चन, हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? विजयनगर। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुई थी। चौथ क्या है? ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलवन। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किसे प्राप्त है? अनंग पाल को। भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? ऑप्शन ए, गणित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित नहीं थी? ऑप्शन सी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था? ऑप्शन बी, निपुण मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे एक कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समाज सुधारक, सूची 2 में है संस्था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? सबसे पहले बात करते हैं द्रविड़ महाजन सभा की, इसका मिलान अयोधी दास से हो जाएगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले से हो जाएगा। द्रविड़ कड़गम जॉन रतिनम से हो जाएगा इसका मिलान। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसका मिलान ईवी रामास्वामी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? ये लिखी है हुमायूं नामा ने। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था? बैरम खां। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? रामतनु पांडे।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी। ऑप्शन सी सेना संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य अधिक सुधारों का अंग नहीं बना? ऑप्शन बी दुर्तगामी तोप खानों की शुरुआत। कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में किसका इतिहास वर्णित है? किसका इतिहास वर्णित है? ऑप्शन सी कश्मीर। अगला क्वेश्चन, मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था? मोती। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ के मंदिर पर। इतिहास में सबसे बड़ी ये लूट थी सोमनाथ के मंदिर पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? ऑप्शन डी जो आपका सही रहेगा, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। चाणक्य नहीं थे। सूरसागर क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना। देखिए, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना जरूरी है। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन को क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन सी इबादत खाना। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? कनिष्क के। शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? ऑप्शन डी दारा सिको। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में देखा जा सकता है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। सल्तनत काल में जवाबित क्या था? राज्य कानून। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमको तो पता ही है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन का। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में। रणथंबो क्या था? रणथंबो था एक राजपूत दुर्ग। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? हिमाचल प्रदेश का। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था ट्रेविनियर। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया। यह किस समय किस राज्य में स्थित है?
यह स्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? तुलवा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? मीराबाई। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। निम्न में से कौन सी विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल ने। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी सूरत। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बलबन। चाहलगामी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ऑप्शन बी, तालीकोटा का युद्ध। कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? ऑप्शन डी, खुतों और मुकदमों को आर्थिक विशेषाधिकार दिया जाए। गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिए, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन सी, अरब। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? ऑप्शन बी, तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपकी बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।